श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो महिला सुबह सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं वो हो जाइए सावधान और मेरी बातों को कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपका पति को कंगाल बना सकती है। आपका पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ सकती है। घर परिवार में आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग सूर्य देवता को रोजाना जल को चढ़ाते तो हैं, लेकिन कुछ नियम और फायदे को आपको पता नहीं है। कहीं आप सूर्य देवता को प्रसन्न करने के बजाय उन्हें क्रोधित तो नहीं कर रही हैं? क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आप में से लगभग 90% लोग यह गलतियां रोजाना कर रहे हैं, जिसके चलते चलते उनके जीवन में आए दिन मुसीबतें आ रही हैं। आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। घर में कंगाली आ रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, पति पत्नी के बीच में भी दूरियाँ आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय कुछ गलतियाँ तो कर रहे हैं, और आपकी इन्हीं गलतियों के कारण आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार भी दुख भोगना पड़ रहा है। हर कदम पर उन्होंने कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपका पति दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसा कमाने की जोर कर रहा है, लेकिन पैसा आता नहीं है, और आता भी है तो इधर उधर चला जाता है। क्योंकि दोस्तों आप रोज़ाना कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे आपके घर की लक्ष्मी रूठ गई हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी आती तो नहीं है, आपके घर में टिकती नहीं है, आपके घर का वास्तु खराब हो चुका है। आज इस वीडियो में हम पूज्य महाराज जी द्वारा बताई गई कुछ बड़ी बातें और सावधानियां हम आपको बताएंगे, जिसका सूर्य देवता को किस तरह से जल चढ़ाया जाता है, क्या गलतियां आप नहीं कर रहे हैं, सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर होने वाली है आपके लिए। यकीन रख लीजिए, आपके जीवन में जो मुसीबतें दुख तकलीफ आप झेल रहे हैं दोस्तों, उनके पीछे की जो वजह होगी वह आज इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी, और इसके बाद से आप दोस्तों वो गलतियां करना भी बंद कर देंगे। तो अगले ही दिन से दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अगले ही दिन से आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। जिस चीज़ के आप हकदार हैं वह चीज़ आपको मिल लग जाएगी। आइए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात हर सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं, हिंदू धर्म में सूर्य देवता को नवग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देवता को तेज, यश, वैभव और सकारात्मक शक्तियों का देवता भी माना जाता है, और माना जाता है कि अगर आप रोजाना सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको आपके जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियाँ जितनी भी हैं सब दूर हो जाती हैं, और आपके जीवन में केवल सकारात्मक बदलाव ही आते हैं। तो दोस्तों आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों आप में से कई सारी महिलाएं होती हैं जो नहाने के पश्चात सबसे पहले अपने किचन में जाती हैं, दूसरा कार्य करती हैं, और अन्य सभी कामों को करने के पश्चात वे सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों और धर्म पुराणों में इस पाप को माना गया है, क्योंकि अगर आप सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं तो स्नान के तुरंत बाद सबसे पहला कार्य आपका सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। अगर आप अपने अन्य काम करती हैं और उसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं तो इससे सूर्य देवता आपसे नाराज़ हो सकते हैं और आपको फल नहीं देते हैं। आपके जीवन में भी दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि आपका सबसे पहला नित्य कार्य होना चाहिए कि आप स्नान के तुरंत बाद ही सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, क्योंकि उस समय आप पूरी तरह से शुद्ध होती हैं। आपके पास कोई भी अशुद्ध शक्तियाँ, कोई अशुद्ध चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसे में तुरंत आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना होगा, इससे शीघ्र पुण्य मिलता है। लेकिन अगर आप नहाने के पश्चात अपने अन्य घर के कार्य करती हैं और फिर सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं तो इससे आपको बहुत सारा नुकसान भी होगा। आपके घर में दरिद्रता और आपको कंगाली भी आ सकती है। दोस्तों आपके घर में अचानक लड़ाई झगड़े आदि होना शुरू हो सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों नहाने के बाद सूर्य देवता कुछ जल नहीं चढ़ाते हैं और घर का कुछ अन्य कार्य करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं उन्हें मैं केवल एक ही बात कहूँगा, अगर आप किसी कारणवश इतनी देर तक, जी हाँ दोस्तों, किसी कारणवश इतनी लेट तक सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाती तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कारण नहीं है और आप रोजाना गलती कर रही हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। सूर्य देवता को जल चढ़ाने के जो नियम है वह सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सूर्य देवता को जल चढ़ा देना है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम सुबह 8 बजे से पहले सूर्य देवता को जल अवश्य चढ़ा दीजिए। इससे आपके शीघ्र परिणाम मिलेंगे, आपका सूर्य भी मजबूत होगा, और दोस्तों आपको किसी भी पाप का भागी नहीं बनना पड़ेगा। सूर्य देवता भी आपके घर से दरिद्रता का नाश करेंगे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे। लेकिन वहीं अगर आप 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे तक सूर्य देवता को जल चढ़ा रही हैं तो दोस्तों इस समय आपके घर में बहुत बड़ी मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। आपको सूर्य देवता का जो भी प्रभाव है वह फिर बुरा प्रभाव मिलेगा। आपको दोस्तों सूर्य देवता को क्रोध भी झेलना पड़ सकता है। या तो सूर्य देवता को जल चढ़ाएं या तो ना, अगर चढ़ाना है तो थोड़ा सा जल्दी चढ़ाएं, सही समय पर चढ़ाएं। अगली चीज़ दोस्तों आपको ध्यान से सुननी है मेरी बातें। अगर आप दोस्तों रोजाना सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं तो इसका ध्यान रखिए कि आप हमेशा तांबे के लोटे से ही, जी हाँ दोस्तों, तांबे के पात्र से ही आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। लोहे के लोटा या प्लास्टिक का लोटा से नहीं चढ़ाना है, आपको केवल तांबे का लोटा लेना है। दोस्तों अगर आपको अपने
जीवन में शुभ फल चाहिए सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए तो केवल तांबे के लोटे से ही सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। वहीं दोस्तों गंदा मेला लोटा नहीं होना चाहिए और गंदे हाथ में भी नहीं होना चाहिए। जल भी स्वच्छ होना चाहिए। जल जितना हो सके तो उतना स्वच्छ रखें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। ताज़ा नल से भरें और हुआ जल या तो फिर कुएं से या फिर दोस्तों जहाँ स्वच्छ बोरवेल से निकला हो वहीं जल सूर्य देवता को अर्पित करें। अगर आप गंदा जल चढ़ाते हैं तो आपका पुण्य हानि बदल सकता है। आपको मैं बता दूं, देखिए सूर्य देवता को जल चढ़ाने से अनेक लाभ होते हैं। जो महिला नियम फायदे से सूर्य देवता को जल चढ़ाती है उसका पति प्रतिदिन तरक्की करता है। आपको देखेंगे कि जो बड़े बड़े घर में है, जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, जो अच्छी संपत्ति वाले घर हैं, उनके घरों में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा सुबह सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। और सूर्य देवता को सही समय पर नियम के अनुसार जल चढ़ाने से उनके जीवन में इतनी सुख शांति और संपन्न रहती है। दोस्तों हर तरह से, फिर चाहे पति पत्नी के जीवन में प्रेम हो या ना हो, घर परिवार में प्रेम हो सकता है, एकता और मानसिक सुकून भी हो सकता है। हर तरह से उनके सुकून मिलता है, हर तरह के परिपूर्ण होते हैं। आपको दोस्तों सूर्य देवता को नियम फायदे के अनुसार ही जल चढ़ाना चाहिए। और अब कुछ सावधानियां मैं बता रहा हूँ, एक करके वीडियो को छोड़कर मत जाना। जो महिलाएं, जी हाँ दोस्तों, जो महिलाएं सुबह देर तक सोती हैं, देर से स्नान करती हैं, वही महिलाएं अपने घर के भाग्य को अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती हैं। खास करके महिलाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, जितना हो सके सुबह उठकर स्नान अवश्य करें, क्योंकि आपके घर की, आपके पति की तरक्की केवल आपके ही हाथों में है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है कि आपके पति क्या हैं। आपके घर परिवार की तरक्की की शुरुआत आपसे ही होती है, क्योंकि आप आपके घर में लक्ष्मी का रूप हैं। आप अपने घर की अन्नपूर्णा हैं। और जब आपके घर की लक्ष्मी अन्नपूर्णा सुबह सुबह देर से ही उठेगी, देर तक सोएगी, तो फिर घर की जो लक्ष्मी है वो तो नाराज़ होंगी ही होंगी। घर में दरिद्रता आनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप सुबह सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाने जाएं तो उससे पहले आपको ना ही किसी से उलझना है और ना ही किसी से तू मैं करना है। कई स्त्रियों की आदत होती है, कभी घर में किसी झगड़ लिया तो कभी अपनी संतान को ही मार दिया, पीट दिया, या फिर संतान को गुस्सा दिल दिया, कुछ बोल दिया, कुछ गुस्सा आ गया किसी के ऊपर और अपने गुस्सा उतार दिया, कभी अपने पति से झगड़ा हो गया। तो दोस्तों ऐसा ना करना, कम से कम सुबह सुबह ना करें, जितना हो सके तो टालें। अगर आपको गुस्सा आता भी है तो कंट्रोल करना सीख जाइए, लेकिन सुबह सुबह यह सही समय नहीं रहता है। और ख़ास करके सुबह सूर्य देवता को भी जल चढ़ाने से पहले ही अगर आप यह सब करें कि लड़ाई हो गई, घर में किसी तू मैं हो गए, तो फिर दोस्तों सूर्य देवता को जल चढ़ाने का पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि आपको और पाप लगेगा। तो दोस्तों ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। हंसी खुशी भरा माहौल रखिए, सुबह सुबह मन शांति से जल चढ़ाइए। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिए कि कई लोगों के घर में सुबह सुबह ही खिचखिच होने लगती है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, झगड़े होने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी है तो उसे बाद में सुलझा लीजिए, पर उस समय न करना। दिन में सुलझाया भी जा सकता है या फिर शाम के समय भी सुलझाया जा सकता है, सुबह सुबह यह सब संभव नहीं होना है। अब आपको मैं बता दूं कि कुछ उपाय। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पति के ऊपर या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। आपके कर्ज को चाहे लाखों हो या करोड़ों का तुरंत उतर जाएगा। उपाय, जब भी आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं तो उस जल में थोड़ा सा चावल, थोड़े से काले तिल के दाने, जी हाँ दोस्तों, थोड़े से काले तिल के दाने और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिए। और उसके बाद ही उस जल को आप सूर्य देवता को चढ़ा दीजिए। सूर्य देवता के मंत्रों का उच्चारण करें और सूर्य देवता को जल चढ़ा दीजिए। जल के चढ़ाते समय मंत्र का उच्चारण करें और जब आखिरी में जब जल खत्म हो जाए तो जो जल नीचे गिर गया हो, जी हाँ दोस्तों, जो जल नीचे गिर गया हो उस जल को लीजिए। उस जल को लीजिए और आपके घर का जो भी मुख्य है, जिसके ऊपर कर्ज है, मान लीजिए आपका पति है, उसके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो आपके पिता हैं, उनके ऊपर भी कर्ज चढ़ा हुआ है, तो उस जल को लीजिए, अपने हाथों में ले लेना है और वो जो जल है उनके सिर पर मल दीजिए। उनके सिर पर मल लेना, आपको बस इतना कर देना है। धीरे धीरे आप अपने जीवन में कुछ बदलाव देखेंगे। सूर्य देवता की कृपा ऐसी होगी कि आपको कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। जिन लोगों के घर में आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, घर में दरिद्रता कंगाली होती है, घर में सूखापन और घर में कोई खुशियाँ नहीं आती, और घर में अगर कोई साथ बैठता है तो लड़ाई होने लगती है, ना ही धन आ रहा है, ना ही खुशियाँ आ रही हैं, और मानो शमशान बन चुका है या कोई जेल बन चुका है, खेत खाना बन चुका है। घर में खुशी का वातावरण नहीं रहता, बस सब कुछ सूखा सूखा, रूखा रूखा लगने लगता है। घर में मन नहीं लगता, बाहर जाने की इच्छा होती है, घर से बाहर जाने का मन करता है। तो कुल मिलाकर आपको जो भी घर है वह नकारात्मक शक्तियों से अड़ चुका है।
आपके घर में खूब सी नकारात्मक शक्तियाँ हो सकती हैं, जिससे आपके घर में ऐसा माहौल बन रहा है। पहले सब कुछ अच्छा था, पहले खुशियाँ भी थी, पहले दोस्तों के घर में सब एकजुट रहते थे, घर में धन दौलत भी रहती थी और हर चीज़ें को सुकून था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एक उपाय कर लीजिए। उपाय, जब भी आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं तो उसमें से थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, ना तो मंत्र उच्चारण करके जल चढ़ाइए, लेकिन थोड़ा सा जल आपने लोटा में बचा कर रखें, क्योंकि थोड़ा सा बचा रहने दें और उस जल को अपने घर के पूरे हर तरफ फैला दीजिए, हर तरफ छींटा लगा दीजिए उस जल से, हर तरफ छींटा मारकर। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएंगी, आपके घर में सकारात्मक शक्तियाँ का प्रवाह होने लगेगा, आपके घर में हर चीज़ों का सुकून आने लगेगा और घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका नाश होने लगेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।